आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी की मंशा रहती है। हमारे नरेंद्र विके जी और हमारी सरपंच महोदय जब आदरणीय सांसद जी से इस कार्यक्रम का समय लेने गए, तब सांसद जी ने की यही मंशा थी कि इस कार्यक्रम को भव्य रूप न देकर एक खास चौपाल इस गानावाड़ी में लगाया जाए, जिससे हमारे ग्रामवासी और सांसद जी के बीच जो सहजता हमेशा बनी रहती है वो और बरकरार रहे। आदरणीय सांसद जी की मंशा के अनुरूप आज यहाँ पर खाट चौपाल लगाई गई है। आदरणीय सांसद जी आप सब ग्रामवासियों से इस खाट चौपाल के माध्यम से चर्चा करेंगे। मैं आदरणीय सांसद जी से अनुरोध करूँगा कि विलम्ब न करते हुए आप सीधे हमारे ग्रामवासियों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और हमारी लाडली बहनाओं से सीधे संवाद करें। आदरणीय सांसद गदास विके जी। तपस्वी है, साधक है, सिद्ध है, जरा भी अनंत में झांकने की जरा भी किसी के अंदर क्षमता है तो आंखें बंद करके देखेंगे तो ये समय बहुत गजब का बदलाव का समय है। और इस बदलाव के समय में अपने परिवार को से दूर रह के और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने के लिए, हमारे को मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय नामदेव जी भाई साहब हमारे बीच, ये सामान्य बात नहीं है। इसको भोगी दृष्टि से आप उसको नहीं समझ सकते। उसको अंतस में देखे, अभी 2 दिन अपने को बाहर जाने के लिए बोल दे परिवार से, तो 3-3, 4-4 महीने भगवान के काम में लगे हैं, तो ये कोई सामान्य लोग हैं। उनके भीतर भगवान की शक्ति मौजूद है। उनको चिंता है अपने राष्ट्र की, धर्म की, संस्कृति की, बहनों की, बच्चों की, कैसे ये देश स्वर्णिम देश बने। भगवान अपन की तट वो चिंता किसने बात शिवराज सिंह चौहान किया, छोड़ी ना बड़वी किया ना, कोई छोटी बात है क्या ये? हाँ, ये माँ बाप की जो चिंता, रात भर सो नहीं पाते थे, वो हजारों लाखों बेटियों की शादियां कराने की प्रतिज्ञा यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने तो अपने को सोचना तो पड़ेगा। हमारे काका, बाबा, नाना इनने नहीं सोचा यार? क्यों भाई? जो काम हमारे रिश्तेदारों ने नहीं सोचा, वो काम शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है, तो अपने को भेजे पे कुछ लाना पड़ेगा कि नहीं? इच्छो काम बोल की तुल और बोले यार संयुक्त साल ने उन्दी वोट तल के लिए वायतोल किया रही है, ये वोट दे दो रे भैया, मैं 5 साल फिर तुम्हारी सेवा करूंगा। बाइक में इंगा मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना आदिवासी बाइक लायसो लाडली लक्ष्मी ते लखपति बनी किसी तो टूड़ी को पहले बाम आता या मुंदी मशीन वासी मत तो पीटे लड़का है कि लड़की है वो मशीन में साला दिखता था, तो टुलिक बंदूक थे जोक्सी से भ्रूण हत्या कर देते थे। उसको मिटाने के लिए अगर ये ईमा ठाइंदे आमा ठाइंदो, आप हो तो हम हैं, हमारी बहनें हैं तो हम हैं, नारी है तो पुरुष है, तुम्हारे बिना हमारा जीवन संभव नहीं है बहनों। लेकिन पता नहीं कैसी स्थिति आई थी देश में, और वो कांग्रेस के 65 वर्षों में जिस तरीके से कुसंस्कृतियां देश के अंदर विकसित हुई, उसको दूर करने का काम किया लाडली लक्ष्मी योजना, ताकि पेट में ही वो बेटी को लखपति बना दिया। मातृ वंदना योजना बांधू पीटे 6 मनता नालुग महीना ने 6 आया था, तो उनको नालुग 1000 रुपए बाई ना खाता थे वायता, कि वो जच्चा और बच्चा दोनों अच्छा रह सके। पीटे जो 6 है दिन भी कैसा समाज होना चाहिए, कैसी अर्थव्यवस्था होना चाहिए, कैसे गांव होना चाहिए, सारा दर्शन उन्होंने, किंतु उनके जाने के बाद हमको ध्यान में आया भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण भी जब तक थे, भगवान श्री कृष्ण को भी जब तक थे तो उसको गोली का लड़का ही समझते थे। तो भाई उनके बुआ का लड़का तो उनको बोलता था कि यार ये इसको गाय चराने वाले को इसको कुर्सी पे काहे बिठा ला यार, समझे ना? जहां उसका सौवीं गलती जो की थी ना, उसने यही बोला था, ये अधिकारी नहीं है यहाँ बैठने का, इसको क्यों बिठा ला? शिशुपाल। भाइयों बहनों, ऐसे ही हमारे आदिवासी समाज के पूज्य संत बाबूलाल भगत जी अपने बीच में है, और आज उनका सानिध्य, उनके दिव्य आभा मंडल में हम सबको बैठने का अवसर
तीसरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी 1980 से इसका गठन हुआ। 1980 से लगातार राष्ट्र, धर्म और संस्कृति की चिंता परम आदरणीय हमारे मार्गदर्शक श्री रामजीलाल उइके जी, पूर्व संसदीय सचिव, आज हमारे बीच हैं। उनका भी हमको मार्गदर्शन मिला। उन्होंने कितना अच्छा कहा कि आजादी के पहले, यानी 2014 के पहले भारत कैसा था, ये आज प्रत्येक मतदाता को समझने की जरूरत है कि 2014 के पहले भारत कैसा था और 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सत्ता संभाली, तो 2014 से लेकर आज 2023 तक भारत की क्या स्थिति है, ये प्रत्येक देश के नागरिक को, पढ़े लिखे व्यक्ति को तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। आदमी भाइयों बहनों, 2003 के पहले मध्य प्रदेश कैसा था? 2004 में तो अपनी सरकार आ गई थी। 2003 के पहले मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी? सड़कें, बिजली, पानी। और 2004 के बाद में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रदेश की सत्ता संभाली। 2004 से लेकर आज तक मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है? इस साधक सिद्ध यति तपस्वी चिंतक विचारक आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जिन्होंने बीमारू राज्य से निकालकर प्रदेश को एक अच्छा राज्य बनाने की दिशा में, उत्कृष्ट राष्ट्र राज्य बनाने की दिशा में, विकास की दृष्टि से स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में अनेकानेक कल्याणकारी योजनाएं बनाकर बहनों मध्य प्रदेश का भाग, ये सच्चे अर्थों में बूथ सशक्तिकरण के लिए बूथ कैसे मजबूत हो, इसके लिए पूरे प्रदेश में, देश में बूथ सशक्तिकरण अभियान चल रहा है। और हमारे राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी और भाग्यशाली प्रदेश अध्यक्ष, लक्की प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, द्वय हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने, भाइयों बहनों, बूथ को कैसे सशक्त करें, कैसे मजबूत करें, इस दिशा में बहुत ठोस योजना उन्होंने बनाई है। उस ठोस योजना को पूरा करने के लिए कल तक का जो आंकड़ा था मध्य प्रदेश का, लगभग 70% काम अपना पूरा हो गया। ये बहुत ही बड़ा काम है। ये जो पीढ़ी कर जाएगी, आने वाले 25 वर्षों तक हमारे कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम, क्या बोलेंगे अपन, ये रचना जो बनेगी, भारतीय जनता पार्टी यशस्वी होकर दीर्घावधि तक जन सेवा कर पाएगी। आती भाइयों बहनों, मैंने ये बात इसलिए कही कि जिस विषय पर अपन बात कर रहे हैं, ये बहुत ही संवेदनाओं का विषय है, भावनाओं का विषय है। उथले मन से, उथली दृष्टि से अपन अच्छा काम नहीं कर सकते। हम सांसारिक और व्यक्तिगत स्वार्थों में आकंठ डूबकर हम ये काम नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, आज हम सब लोगों का सौभाग्य है, भगवान की बड़ी कृपा है कि आज मैं अपने सांसद आदर्श गांव में अपने परिवार के भाई और बहनों के बीच में मुझे आने का सौभाग्य मिला। दूसरा सौभाग्य है कि हमारे आदिवासी समाज के हमारे संत आदरणीय श्री बाबूलाल भगत जी, भाइयों बहनों, आप लोगों को पता है
ये हमारे बीच में वो है, इसलिए एक लोकोक्ति है कि हम हमारे घर के व्यक्ति का सम्मान नहीं करते। हमको पता ही नहीं कि उनका कृतित्व और व्यक्तित्व क्या है, इसलिए वो रात दिन अपने को दिखते तो ऐसा लगता है कि हमारे बीच के अपने लोग हैं। जितने साधु संत हुए, वो साधु संत बेचारे जब तक रहे तब तक उनको वो जो सम्मान के अधिकारी थे उनको सम्मान दिए ही नहीं। उनके यहाँ से जाने के बाद उनको समझ में आया लोगों को कि धुनी वाले दादाजी तो बहुत ही बड़े वाले थे। उन्होंने कहा भैया फलाने महाराज जी तो बहुत ही बड़े थे, बहुत ही सिद्ध थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब तक थे तो साथ में समझ में नहीं आया कि ये इतने विलक्षण एकात्म मानव दर्शन के प्रणेता है और राष्ट्रवाद के जनक हैं। जब उनको पढ़ते हैं तो पता लगता है कि बाबा जी ने व्यष्टि से समष्टि का मार्ग, नर से नारायण बनने का मार्ग कितना विलक्षण दिया। योजना के तहत 1,000 रुपया हमारी सब बहनों के खाते में आने वाले हैं जून से। बच्चों 10,000 मावा लक्को बाबा पीपी बाबल बाबा खाता थे बोले बीतुल बा पैसा अल्ले सीता बेटा अल्ले सीता ये 10,000 बाड़ी सीसरे मातो साल बेटे 12,000 रुपये इंगा खाता थे मना माँ बाई के दी मान लो घोड़े डोंगरी बाजार दे हफ्ता तेदन कचू मनाल जेब में पैसा रहता तो आदमी को अलग ही गर्मी रहती, अलग ही उसका हौसला रहता है। आगा अनालते कभी उसका मन हुआ गैलरो इंगा मेन कनेडन मेन कर लेता ना। आज तो साले को अपने को चिकन चला राजू नो पापा तो बाहे आधो किलो तो ही तो लिंगा बाहे ना कटू पैसा गए निकाल रहे 2 किलो का निकाल तो छवा छुवी लाए केला है, सेव फल है, कोई भी ऐसा अच्छी चीज जिससे अपना शरीर अच्छा बनता हो। बहनों तुम्हारे लिए कपड़े है, बिंदी है, टिक्की है। तुम अब किसी पे आश्रित है, कोई तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो तुम्हारे पास पैसा रहेगा, डॉक्टर को दिखा के बहनों तुम अपनी चिंता कर सको। पहले मंदू की भाई मायके जाना है भाई को, हाँ तेरे बोल रहे तेरे काका को बोल तो 100 रुपया देंगे। कहां से दूं 100 रुपया देखो। ऐसी स्थिति बनती थी, बहनों को तकलीफ होती थी। लेकिन अब क्या है कि बहनों तुम्हारे पास में खुद पैसा रहेगा, इस पैसे के माध्यम से तुम आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकोगे। परिवार के स्वास्थ्य से लेकर हर प्रकार से, बच्चों को पेनी लेना है, बच्चों को पुस्तक कापी लेना है, अपने बेटी के लिए कुछ तुमको कुछ जेवरी बनाना है कि साल भर में 12,000 रुपया तुम्हारे पास रहेगा तो तुम पैर पट्टी कुछ भी ऐसा अपने बेटी के लिए, अपने बच्चों के सहयोग के लिए वो पैसा काम आएगा। तो ये लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ये सारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने काल में भी अनीति, अनाचार, पापाचार, व्यभिचार करने वाले लोगों की बड़ी संख्या थी। राष्ट्र, धर्म और संस्कृति का विरोध करने वाली बहुत बड़ी शक्तियां थी उस काल में भी। कोई यज्ञ नहीं कर सकता, कोई पूजन नहीं कर सकता। सज्जनों के रहने योग्य वातावरण आरण्यकों में तो बिल्कुल ही नहीं था। साधु संत जनहित के लिए यज्ञ करते थे। जनहित के लिए यज्ञ करने का मतलब क्या है? समाज सेवा करने वाले लोग, भाजपा के लोग। तो उनको मार के हड्डियों का ढेर लक्ष्मण जी ने देखा था तो उनकी भुजाएं फड़क उठी थी और उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक राष्ट्र, धर्म और संस्कृति का विरोध करने वाली शक्तियों का सर्वनाश नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। आइए बहनों, भगवान राम और लक्ष्मण ने मिलकर उस काल की भी जो विभीषिकाएं थी, वो कौन लोग थे? राष्ट्र, धर्म और संस्कृति का विरोध करने वाले लोग थे, राष्ट्र की प्रतिगामी शक्तियां थी। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण के काल में भी कैसे कैसी स्थितियां थी। तब भी भगवान श्री कृष्ण के साथ कौन आए थे? तो बलराम जी आए थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों भाइयों ने मिलकर उस कालखंड की भी युग विभीषिकाओं को
उस काल में भी कैसा कैसा यदि आप अध्ययन करोगे तो राष्ट्र, धर्म और संस्कृति का विरोध करने वाली प्रतिगामी शक्तियां सामने खड़ी थी। और उनका विरोध, भाइयों बहनों, कितना सुनियोजित तरीके से भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने उस विभीषिका को दूर किया। ऐसे ही इस कालखंड में भी नरेंद्र मोदी जी के साथ में भाई बनकर अमित शाह जी हमारे बीच में है। और आप देख रहे हो भाइयों बहनों, धारा 370 और 35A से लेकर कितना काम किया है। भारत का परचम, भारत का स्वाभिमान, सम्मान, गौरव, गरिमा बढ़ाने के लिए विश्व पटल पे अपने घर में ही नहीं, दुनिया के नक्शे पर भारत का स्वाभिमान, सम्मान, गौरव और गरिमा बढ़ाने में दोनों जिस तरीके से भूमिका निभा रहे हैं भाइयों बहनों। 65 वर्षों में भारत में क्या स्थितियां थी, उसको लिखाई पढ़ाई, थोड़ा अध्ययन, जो जानकार है उनसे पूछना परखना और अपनी तैयारी करना। और 2014 के बाद में जितनी भी योजनाएं हुई हैं, अभी आदरणीय हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामजी लाल जी उइके जी ने बताया, कोई कल्पना कर सकता था कि हजारों लाखों मकान गांव में बने हैं। माकून बेहतर लगा यार कि ये तो रोग जो बनेगी तो वो शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी माकून सिंह तो दही दावड़ बनी कितना माना रोड रच्चा बोल भारतीय जनता पार्टी तो नेता बनी। तो ये सोचना पड़ेगा कि जिसके 4 बेटे हैं, उसके पिताजी ने जिसने जन्म दिया है, उसने अपने बच्चों के मकान की चिंता नहीं किया। वो मकान की चिंता वो कर रहा है, तो उसके प्रति आभारी रहना पड़ेगा, निबाड़ीदार। और जो रोड रस्ता सितोड़िया होना भारत में विचार क्या नहीं छिपा, बल्कि आप लोग बाबल, अक्को बाबल, पेपी बाबल, जो भी इनके यार बोले तो आंदोलन जन्म दल पंचायतून बोले तो आंदोलन उनके धर्म सरिया आंदोलन तो मागून हित मानित पर विचार क्या ना हिंदू अरे तब पक्का मकान दिया रे प्रीमस इंग भाई इधर नाग थे जिनने 65 वर्षों तक शासन किया, ये गिलास शुद्ध पानी हमारे गांवों को देने की चिंता नहीं की। लाल किले के प्राचीर से उन्होंने प्रतिज्ञा की कि 2024 तक प्रत्येक गांव में पीने का पानी उपलब्ध हम कराएंगे। और टोटी थे इंगा बाहे रोक नल तल ये नल टोटी तल मुन्ने दरवाजा था मुन्ने मावा बाइक सेलाडिक रचा अटकाते बागी ये नीतन वायल हो भाई वायल इधर योजना पूरा बनी बाता है। 65 साल तक लोग काम हल्ले किया, 65 वर्षों में वो कुछ नहीं कर पाए। ये 5 वर्षों के अंदर हमारे प्रत्येक घरों के सामने नल लगे, मावा बाइक रचा अटकाते ये नीतन हैंडपंप मेरी बातचीत में मैं घोषणा कर रहा हूं कि मेरे कानावाड़ी गांव में मैं ट्यूबवेल खुदवाऊंगा। मैं भी यहां से जाने के बाद ही मैं तुरंत व्यवस्था बनाता हूं, ये पानी की व्यवस्था मैं कर देता हूं। लेकिन आना जो इनको ना कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अरे बाबा पाई कामट मून नालू थोड़ी खेलू बोला, जिसकी 2-4 लड़कियां, उसके पिताजी रात भर नहीं सो पाते। अरे थोड़ी पढ़ागा तो तुम यार बहुत